नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एक प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि बेसिक करंट अफेयर्स यानी कि एकदम करंटली फ्रेश अपडेट आपके सामने आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। और आज का दिन जो है यानी कि आज का डेट है 15 सितंबर और आज का दिन सोमवार है। ठीक है, वीक का पहला दिन सोमवार 15 सितंबर को आपके सामने फिर से एक बार करंट अफेयर्स का फ्रेश अपडेट जो कि एकदम अच्छी खासी आपको जानकारी दी जाने वाली है करंट अफेयर्स में, जो कि आपसे न्यूज़ से रिलेटेड है। कुछ कंटेंट जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा कि हमारे दैनिक समय में हमारा जो करंट टाइम है उसमें चल रहा है। ठीक है, कुछ अभियान, कुछ जो है ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना कि एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी परीक्षा की दृष्टि से, बाकी आपको वैसे भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आइएगा बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ कवर करेंगे। 15 सितंबर को मंडे के दिन डेली करंट अफेयर्स में आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस कवर होने वाला है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, बताया जा रहा है कि बीच में हाल ही में पीएम मोदी ने असम के किस जिले से लगभग 6,500 करोड़ रुपए, मतलब इतने करोड़ रुपए लगभग अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,500 करोड़ रुपए जो है की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ठीक है, मतलब शिलान्यास मतलब उसका शुभारंभ किया। ठीक है, और उसका क्या है मतलब उद्घाटन किया। ठीक है, उससे प्रारंभ किया। एक हिसाब शिलान्यास का मतलब वहाँ पे क्या उसकी एक आधारशिला रखी। ठीक है, उसका बेस बनाया, फिर इसको शुरू किया। तो असम के किस जिले में यानी किस जिले में शुरू किया गया, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। कितना, लगभग 6,500 करोड़ रुपए का की जो विकास परियोजनाएं हैं उसके अंतर्गत ये शुरू किया गया है। तो रिसेंटली आवर ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड मेड द बेस ऑफ डेवलपमेंट policies of 6,500 crore, nearly about 6,500 crore, in which district of असम, असम के किस जिले में हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तो पहला जिला है गुवाहाटी, दूसरा है दरांग, तीसरा है जोरहाट और चौथा है डिब्रूगढ़। तो आपको बता दिया जाए, असम के दरांग जिले में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तो असम का ये असम का दरांग जिला है। ठीक है, तो आवर ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड मेड द बेस ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ नियरली अबाउट 6,500 करोड़ इन द दरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ठीक है, असम के दरांग डिस्ट्रिक्ट में किया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2025 में ISSF ये वर्ल्ड कप जो है, इसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप हो रहा था। ठीक है, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी हुई थी, जिसमें एक प्रतिस्पर्धा 10 मीटर की लगाई गई है। 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए कोई एक ऐसी महिला है जिसने अभी गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता है, वो कौन सी महिला है। तो रिसेंटली यानी कि भी हाल ही में रिसेंटली हु won the gold medal for India। ठीक है, रिसेंटली विच वुमेन won the gold medal for India in the 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन ऑफ वुमेन्स इन ISSF वर्ल्ड कप इन 2025। ठीक है, 2025 में। तो मनु भाकर, रिधिमा पांडे, ईशा सिंह और रिद्धि फोर्ड। आपको बता दें ईशा सिंह ने इस बार जो है ISSF वर्ल्ड कप जो कि महिलाओं की इसमें प्रतिस्पर्धा हुई थी, उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल की स्पर्धा में भारत के लिए ईशा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ईशा सिंह won the gold medal for India in 10 meter air pistol competition of women's in 2025 in ISSF वर्ल्ड कप। ठीक है, ISSF वर्ल्ड कप में 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा में, एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए ईशा सिंह ने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2025 वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता। इसमें भी वही स्वर्ण पदक जीतने की बात आ रही है, लेकिन इसमें दूसरी प्रतिस्पर्धा है। ठीक है,
तो who won the gold medal in 48 किलोग्राम स्क्वायर इन 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल। ठीक है, किसने जीता है 2025 वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियन लिवरपूल में 48 किलोग्राम वर्ग स्वर्ण पदक जीता है? किसने? निखिल जरीन है, मीनाक्षी हुड्डा है, लवलीना होगेन है और मंजीत कौर है। तो मीनाक्षी हुड्डा जो कि महिला है, इसे भी महिला ने जीता था और दूसरा इसको भी महिला ने ही जीता है। तो मीनाक्षी हुड्डा ने इस बार 2025 वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो मीनाक्षी हुड्डा won the gold medal in 48 किलोग्राम स्क्वायर इन 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, मीनाक्षी हुड्डा ने जीता। तो आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या है? भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अभियंता, आपको पता होगा अभियंता की इंग्लिश क्या होती है? हम सबको पता है, हम लोग इंग्लिश में बोलते रहते हैं आजकल। ज़्यादातर की टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट ज़्यादा बोलते हैं कि हमें क्या बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर का मतलब क्या होता है? अभियंता। ठीक है, बहुत कम लोगों को इसकी हिंदी पता होती है, तो आपको बता दें, आप लोग ध्यान रखिएगा, अभियंता को बोलते हैं इंजीनियर। ठीक है, कोई कहता है हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, कोई कहता है हमें सिविल इंजीनियर बनना है, कोई कहता है हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कोई कहता है हमें जो है साइंटिफिक इंजीनियर बनना है। तो ऐसे ऐसे जो है ढेर सारे इंजीनियर के ब्रांच हैं, उसके टाइप्स हैं, लेकिन इंजीनियर का मतलब क्या होता है हिंदी में? अभियंता। आप लोग को पता होना चाहिए। तो भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? आज का ही दिन है। तो व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंडियन या नेशनल इंडियन इंजीनियर्स डे इन इंडिया एवरी ईयर। हर साल कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 12 सितंबर, 15 सितंबर और 2 अक्टूबर। तो हर साल 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। तो नेशनल इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 सितंबर एवरी ईयर इन इंडिया, भारत में। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट या विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बुध है, वरुण है, बृहस्पति है या मंगल है? तो सबसे ठंडा ग्रह जो कि सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, जो कि जहाँ तक सूर्य का प्रकाश लगभग बहुत कम ही पहुँच पाता है, तो वो पहला क्रम से हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो वरुण सबसे लास्ट में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? वरुण सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा। ठीक, और सबसे गर्म ग्रह की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा? वो ये बुध होगा। लेकिन यहाँ पे ठंडा ग्रह पूछ रहा है तो वरुण। तो वरुण उसको इंग्लिश में शायद नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, तो नेपच्यून इज द मोस्ट कोल्ड प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, या फिर नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, कोल्डेस्ट प्लेनेट है यानी कि सबसे ठंडा ग्रह। फिर इसके बाद छठा क्वेश्चन, ब्रेड फ्रूट रोटी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? आपको सुनने में अजीब लगा होगा, ये मैंने जीके में खुद पढ़ा है ये क्वेश्चन। ब्रेड फ्रूट रोटी, ठीक है, एक ऐसा पौधा जो पेड़ बनता है और जिसमें ब्रेड का मतलब होता है रोटी, फ्रूट का मतलब फल के साथ उसमें एक रोटी टाइप का फल होता है। ठीक है, तो वो पेड़ पाया कहाँ जाता है? वो सबसे अच्छा स्थान है, ये फिर वेनेजुएला हो सकता है। कौन सा? कैलिफोर्निया है, लंदन है या फिर दिल्ली? ना ही दिल्ली में, ना ही लंदन में, ना ही कैलिफोर्निया में, ये पाया जाता है वेनेजुएला में। ठीक है, आप लोग सर्च करिएगा वेनेजुएला कहाँ है। ये वेनेजुएला में ब्रेड फ्रूट रोटी का पेड़ पाया जाता है। तो वेयर इज फाउंड ब्रेड फ्रूट रोटी ट्री? तो ब्रेड फ्रूट रोटी ट्री इज फाउंड इन वेनेजुएला। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? आपने पढ़ा होगा, गौरैया है या बुलबुल है या हमिंग बर्ड है या फिर तोता है? आपने पढ़ा होगा तोता बड़ा हो जाएगा, बुलबुल लगभग तोते की जैसी ही होती है, तोता तो बड़ा होता है, गौरैया उससे छोटा होता है, लेकिन उससे भी छोटा क्या है? हमिंग बर्ड। ठीक है, ये इतना छोटा पक्षी होता है, मतलब आप लोग देख सकते हैं, मैंने इतना यहाँ तक किया है। ठीक है, लगभग इतना छोटा पक्षी होता है जितना हमारे लगभग बाइक की चाबी होती है, उससे भी छोटा पक्षी होता है। ठीक है, इतन और उड़ता इतनी तेज़ है कि हम लोग शायद अगर बहुत तेज़ उड़ रहा हो तो शायद नज़रों में नहीं आएगा वो। तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? यानी व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन आवर प्लेनेट, या इन आवर फॉरेस्ट कह सकते हैं, हमारे जंगलों में जो कि पाया भी जाता है, तो वो क्या है? हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन आवर प्लेनेट, या फिर यू कैन से इन आवर फॉरेस्ट।
जंगलों में। तो दोस्तों ये रही हमारे द्वारा डिटेल्स वाइज आपको दी गई स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक की जानकारी। और आपसे आशा है कि आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर कंटिन्यू एकदम अच्छे से बढ़िया से देखा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप लोग इस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, जय हिंद।